नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आगाज। मुख्यमंत्री बोले, देश के सभी राज्यों के आदिवासी एक हों, लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। बता दें कि झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का कल आगाज हो गया। आदिवासी दिवस पर देश के कई राज्यों से लोग शामिल होने पहुंचे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। 1 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में एक साथ 35 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया, जिसमें कई तरह के रिसर्च और महत्वपूर्ण किताबें हैं। आदिवासी महोत्सव के मौके पर एक खास डाक टिकट का भी लोकार्पण किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बधाई देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह दूसरी बार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिछली बार तेज बारिश होने के बावजूद भी मजबूती से कार्यक्रम को धूमधाम के साथ मनाया गया। आज एक बार फिर आदिवासी महोत्सव की तुलना में यह उत्साह भरा है। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय महोत्सव के कार्यक्रम के उद्घाटन में मुझे बोलने का मौका मिला है। डुमरी विधानसभा में आचार संहिता लागू, 4 साल में छठा उपचुनाव। अब तक यूपीए का पलड़ा भारी, एनडीए प्रत्याशी के नाम पर सबकी नजर। बता दें कि झारखंड एक बार फिर उपचुनाव की राह पर है। 6 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गया था। चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री के निधन के बाद खाली हुए सीट में शिक्षक दिवस के दिन चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। इस घोषणा के साथ ही राज्य में साल 2019 के बाद यह छठा उपचुनाव होगा। तारीखों की घोषणा के साथ ही तैयारियां का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में साल 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। तब से लेकर अब तक 5 उपचुनाव हो चुके हैं। 5 उपचुनाव में से 4 में यूपीए गठबंधन ने जीत हासिल की। हाल ही में हुए रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की है। अब तक जो उपचुनाव हुए हैं वे दुमका, बेरमो, मधुपुर, मांडर और रामगढ़ में हुए हैं। चतरा में स्कूल भवन के उद्घाटन में लौंडा डांस। स्कूल की छत पर हुआ कार्यक्रम। पारा शिक्षक गा रहे थे गाना, हुआ शोकोज। चतरा के हंटरगंज में 2 दिन पहले +2 हाई स्कूल के नए भवन का उद्घाटन हुआ था। इस उद्घाटन कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर लौंडा नाच कराया गया। कार्यक्रम स्कूल भवन के छत पर हुआ। अब लौंडा नाच का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 33 सेकंड की इस वायरल वीडियो में श्रम मंत्री और क्षेत्र के विधायक सत्यानंद भोक्ता, जिले के डीईओ दिनेश मिश्रा नजर आ रही है। वायरल वीडियो उसी स्कूल कार्यक्रम का बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नाच कार्यक्रम के दौरान जो व्यक्ति गीत गा रहा है वह स्थानीय पारा शिक्षक है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग से लेकर सूबे में ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में फोन पर हुई बातचीत में शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम होने की जानकारी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को शोकॉज किया गया है। आदिवासियों के योगदान और संघर्ष को नहीं मिली जगह। झारखंड आदिवासी महोत्सव में हेमंत सोरेन की भाषण की 10 बड़ी बातें। बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का रंगारंग आगाज हुआ। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नृत्य व संगीत के साथ साथ सदैव संघर्ष आदिवासी की पहचान है। इस मौके पर सीएम ने सभी राज्यवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नृत्य संगीत के साथ साथ सदैव संघर्ष आदिवासी समाज की मुख्य पहचान है। कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई बहन प्रताड़ना झेलने को विवश हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। मणिपुर में हजारों घर जलकर तबाह हो गए हैं, सैकड़ों लोगों को मारा गया है, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि दरअसल यह सदियों से चले आ रहे संघर्ष है वर्चस्ववादी ताकतों और मानवता तथा भाईचारे की ताकतों के बीच। संघर्ष है धार्मिक कट्टरपंथियों और जियो और जीने दो की कदार ताकतों के बीच। संघर्ष है भविष्यवादी भाग्यवादी चिंतकों और वर्तमान को समृद्ध करने वाली शक्तियों के बीच। संघर्ष है प्रकृति पर कब्जा करने वाली विनाशकारी शक्तियों एवं प्रकृति का सहयोगी सहभोगी बनकर रहने वाली श्रमजीवी एवं साहसी शक्तियों के बीच। झारखंड में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को 20 अगस्त से मिलेगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। आवेदन शुरू। झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को 20 अगस्त से 17 2023-24 के लिए ये छात्रवृत्ति 1 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसके आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार आवेदन करने के साथ साथ छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि 1ली से 5वीं क्लास में पढ़ने वाले इन कोटि के छात्र छात्राओं को 1500 रुपए
सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं 6ठी से 8वीं के बच्चों को 2500 रुपए दिए जाएंगे। छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले इस कोटि के बच्चों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को 4500 रुपए साल भर में छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। कल्याण विभाग की ओर से इसके संबंध में विस्तृत निर्देश जिलों को भेज दिया गया है। विश्व आदिवासी दिवस की हजारीबाग, लातेहार व गिरिडीह में भी धूम जमकर थिरकी युवतियां। मतलब कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हजारीबाग, लातेहार, गिरिडीह में भी आदिवासी समुदाय के लोगों ने इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया। हजारीबाग के नगर भवन में आदिवासी छात्र संघ एवं केंद्रीय सरना समिति समेत अन्य आदिवासी संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवतियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीडीसी प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि आदिवासी समाज अपने भाषा और संस्कृति को साथ लेकर समाज की मुख्य धारा से जुड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त अशिक्षा को दूर करने के लिए लोगों को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने तमिलनाडु के एक जनजाति टोडा का उदाहरण देते हुए कहा कि यह जनजाति विकास के साथ साथ भाषा और संस्कृति को भी बचाए रखा है। उन्होंने झारखंड की एक आदिवासी जनजाति बिरहोर के संबंध में कहा कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अन्य जनजातियों को आगे लाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि सरकार सभी आदिवासी समुदाय के विकास के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। प्रशासन योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। भाषा, कला और संस्कृति से जुड़े आदिवासी समुदाय के लोगों को सरकार लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब हाईकोर्ट के शरण में आईएएस छवि रंजन, निचली अदालत के निर्णय को दी चुनौती, डिफॉल्ट बेल देने की लगाई गुहार। मतलब कि लैंड स्कैम के आरोपी आईएएस छवि रंजन अब हाईकोर्ट के शरण में गए हैं। उन्होंने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए डिफॉल्ट बेल की गुजारिश की है। दरअसल आईएएस छवि रंजन की ओर से निचली अदालत में पीआरसी की धारा 167 के तहत याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका के तहत पुलिस और जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। अब वे हाईकोर्ट से न्याय करते हुए डिफॉल्ट बेल का अनुरोध कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने आर्मी जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस छवि रंजन की ओर से दाखिल जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई थी। 5 अगस्त को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। शिल्पी नेहा तिर्की का बड़ा बयान, झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा, नहीं मिल रहा आदिवासियों का आरक्षण। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन की एक विधायक ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंची बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रभात खबर संवाद में शिल्पी नेहा तिर्की ने एक सवाल के जवाब में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन का हमारे प्रदेश में घोर अभाव है, उसको दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं हुए। आज झारखंड शिक्षा के मामले में काफी पीछे है। नई शिक्षा नीति 2020 आई, हमारे यहाँ से पूरी तरह से लागू नहीं की जा सका है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की कमी है। ऐसे में झारखंड कैसे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा। वेतन भुगतान की मांग को लेकर राज्य में डायल 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों का हड़ताल शुरू, किया प्रदर्शन। मतलब कि झारखंड के 108 एम्बुलेंस कर्मियों का पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर कई जिलों के एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं कई जिलों में 1-2 दिन में हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इसको लेकर 108 एम्बुलेंस कर्मियों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। पता था कि गिरिडीह के समाहरणालय के समक्ष 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान चालकों ने स्वास्थ्य विभाग और संबंधित एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बकाया वेतन की भुगतान करने की मांग की। एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा कि वेतन भुगतान नहीं होने के कारण उन लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतना ही नहीं, जब भी वेतन भुगतान की मांग की जाती है तो कुछ लोगों को बिना कुछ गलती के ही निकाल दिया जाता है। कहा कि कई बार वेतन भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन अब जब लगातार आंदोलन करने के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोगों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं